हेलो नीटेश फ्रेंड्स, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि ये लास्ट लेक्चर होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको PLQ करा देते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि हम लेक्चर 4 में जो भी आपको हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आई होप आप जो है रिविजन करके आए होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहले हम इसका आंसर बताने से पहले आप जो है इसको अटेम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो हम साइड हो जा रहे हैं, अब वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर पहले कर लीजिए। तो आई होप आप इसका आंसर कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है PLQ। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following fungus is used extensively in biochemical and genetic work? तो हम आपको जैसा कि बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में कौन सा फंगाई जो है यूज होता है। तो फर्स्ट म्यूकर क्या बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है? नहीं, ये तो नहीं होता है। राइजोपस, नहीं ये भी नहीं होता है। एस्परगाइलस, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं होता। न्यूरोस्पोरा, तो हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूरोस्पोरा कहीं ना कहीं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। तो हम आपको एज इट इज आपके नोटबुक में जो है इसको लिखवाए थे, आपके नोट्स खोल के देखिए, उसमें जो है एज इट इज लिखा हुआ होगा। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस अकर इन। तो डाइकैरियोफेज जो है किसमें देखने को मिलता है? डाइकैरियोफेज मतलब बताए थे कि दो न्यूक्लियाई जो है पर सेल प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? डाइकैरियोफेज। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है डाइकैरियोफेज, तो नहीं, ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज एंड बाइसिडोमाइसिटीज, नहीं, इसमें भी नहीं देखने को मिलता है डाइकैरियोफेज। यहाँ व्हाट रिलेट कीजिएगा? डाइकैरियोफेज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी एस्कोमाइसिटीज एंड बाइसिडोमाइसिटीज, क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एस्कोमाइसिटीज और बाइसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बाइसिडोमाइसिटीज एंड डिटोमाइसिटीज, नहीं। तो ए एंड बी में देखने को क्या मिलता है? डाइकैरियोफेज। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, AB डिविलियर्स जो बहुत बड़े जो है प्लेयर थे, तो उससे जो है कि आप इसको ट्रिक समझ के याद कर लीजिए। एस्कोमाइसिटीज एंड बाइसिडोमाइसिटीज, AB डिविलियर्स। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। तो पैरासाइटिक फंगाई कौन सा है मस्टर्ड प्लांट्स पे? तो राइजोपस, ऑप्शन नंबर ए, नहीं। एल्बिगो, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि एल्बिगो क्या होता है? पैरासाइटिक फंगाई है मस्टर्ड प्लांट्स पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द इम्परफेक्ट फंगाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लाइटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू। तो जैसा कि हम आपको बताए थे इम्परफेक्ट फंगाई और परफेक्ट फंगाई, तो आपको हम दो तरह का बताए थे, एक बताए थे परफेक्ट फंगाई और एक बताए थे इम्परफेक्ट फंगाई। तो परफेक्ट फंगाई में आपको हम बताए थे BAP, बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई में कौन सा आता है? डिट्रोमाइसिटीज। क्योंकि इम्परफेक्ट फंगाई ये क्यों है? क्योंकि इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में इम्परफेक्ट फंगाई है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं डिट्रोमाइसिटीज होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट, यानी कि ये क्वेश्चन में है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 कहीं ना कहीं फाइकोमाइसिटीज है, एक एग्जांपल जो है फाइकोमाइसिटीज का नहीं है। तो आपको वही बताना है कि कौन सा इसमें से फाइकोमाइसिटीज नहीं है। तो आपको हम ट्रिक से इसको याद करवाए थे, BAPD, यानी कि बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज। UPA कैन राम एक्ट, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो आप सारे जो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तुरंत एक मिनट के अंदर, नहीं 30 सेकेंड के अंदर जो है आप इसको कर ले जाइएगा। तो बात करें फाइकोमाइसिटीज की, तो कहीं ना कहीं राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर आता है। तो राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर इज द एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल कौन सा एक नहीं है, तो एग्रीकस नहीं है। ठीक, इसको हम याद करवाए थे, ए सब में है, ए, तो GK GS से याद कर लीजिए, GK GS और LT। ठीक, तो ये
एग्रिकस है, या एस्परगाइलस है, या एल्बिगो है, या अल्टरनेरिया है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट किए होंगे, और आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी रिप्लाई में दीजिएगा कि आपके 5 में से कितने सही हो रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग वायरस, विरुआइड्स, लाइकेंस और किंगडम प्लांटी एनिमिला मिलिया को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, टुडे टॉपिक की बात करें, टुडे टॉपिक, तो आज हम लोग किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इसको डिटेल में जो है प्लांट किंगडम में कवर करना है और एनिमल किंगडम में। ठीक, तो डिटेल कवर्ड इन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम चैप्टर। ठीक, तो इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे। देन उसके बाद हम लोग वायरस, विरुआइड्स, प्रियोन्स और लाइकेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक ये है, आज के लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ के और इसको खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडलाइन दीजिए किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी अपने नोटबुक में हेडलाइन दीजिए। ठीक, किंगडम प्लांटी की बात करें तो ये जो है यूकैरियोटिक होता है। ठीक, ये मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन कुछ जो है हेटरोट्रॉपिक है। इसका फ्यू एग्जांपल है जो हेटरोट्रॉपिक होता है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट क्या है जो है हेटरोट्रॉपिक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये जो है मेनली जो है सेल वॉल से कंपोज होता है। तो इन्हीं सभी बातों को चलिए हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या किंगडम प्लांटी का क्या फीचर है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे आर क्लोरोफिल containing pigment, they are chlorophyll containing pigment eukaryotic organisms। ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन कुछ जो है हेटरोट्रॉपिक है। तो दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक but few members are हेटरोट्रॉपिक। यानी कि क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कुछ पैरासाइट है। तो पैरासाइट की बात करें तो कैस्केटा क्या है, पैरासाइट है। ठीक, ब्लैडर ओट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक, तो दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है किंगडम प्लांटी। दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन कुछ जो है हेटरोट्रॉपिक होता है। फ्यू मेंबर्स आर हेटरोट्रॉपिक, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ब्लैडर ओट और वेनस फ्लाई ट्रैप्स क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और पैरासाइट की बात करें तो कैस्केटा क्या है, पैरासाइट है। ठीक, इसके सेल वॉल की बात करें, द सेल वॉल ऑफ
kingdom Plantae are composed of cellulose, composed of सेलुलोज। जैसा कि आपको हम प्रीवियस लेक्चर में काइटिन और सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए थे कि ये बीटा ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से इसका जो है सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका सेल वॉल की बात करें, द सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटी आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूडेड, किंगडम प्लांटी इंक्लूडेड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में के बारे में किंगडम प्लांट किंगडम चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में जो है कवर करेंगे। अभी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किंगडम प्लांटी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। तो ये जो है किंगडम प्लांटी में क्या क्या होता है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स ये किंगडम प्लांट्स किंगडम में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल ऑफ किंगडम प्लांटी, हैप्लॉइड होगा तो गैमीटोफाइट और डिप्लॉयड होगा तो स्पोरोफाइट। ठीक, तो ये है किंगडम प्लांटी के बारे में। फिलहाल इतना ही जो है जानना है इस चैप्टर में। तो एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़े हैं। तो दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन कुछ मेंबर जो है हेटरोट्रॉपिक है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और ब्लैडरवॉट और वेनस फ्लाई टाइप इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और पैरासाइट की बात करें तो कैस्केटा इज द पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक, सेल वॉल इसके किंगडम प्लांटी के सेल वॉल की बात करें तो ये जो है सेलुलोज से कंपोज होता है। द सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटी आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखाए थे कि बीटा ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। और इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट होता है और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स होता है। तो ये कुछ बातें हैं किंगडम प्लांट्स किंगडम के बारे में। देन उसके बाद हम लोग किंगडम एनिमलिया को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हम साइड हो जाते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं जब हम साइड हो जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो ये क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये कहीं ना कहीं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, प्लांट्स पे डिपेंड होता है। ठीक, तो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, इसके पास किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं होता है, तो दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। ठीक, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेल और गैमीट्स के कॉपुलेशन से होता है। तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in kingdom Animalia by copulation of मेल एंड फीमेल क्या करेगा, कॉपुलेट करेगा, प्यार मोहब्बत होगा मेल और फीमेल में, देन फॉलोड बाय इम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, फॉलोड बाय इम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक, तो किंगडम एनिमलिया में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑटोट्रॉपिक यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये होलोजोइक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के कॉपुलेट से होता है। इम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये एक पॉइंट और, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये है किंगडम एनिमलिया के बारे में कुछ पॉइंट्स। फिलहाल आपको इस चैप्टर में इतना ही जानना है। किंगडम एनिमल किंगडम में हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे, फाइलम वगैरह उसमें देखेंगे। तो अभी आप इसको लिख लीजिए इतना ही, उसके बाद हम लोग वायरस को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप नोट डाउन कीजिए, हम साइड हो जाते हैं। तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था किंगडम प्लांटी और एनिमलिया के बारे में, जो आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम का ये लास्ट टॉपिक था। आर.एच. विटेकर जो 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, पोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया, हम लोग इसको डिटेल में कवर कर लिए। अब जो है आर.एच. विटेकर साहब ने कहीं ना कहीं वायरस, विरुआइड्स, लाइकेंस, प्रियोन्स को अपने किंगडम में जगह नहीं दिया था। ठीक, तो वायरस, विरुआइड्स, प्रियोन्स और लाइकेंस के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। वायरस, नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। ठीक, तो इन द 5 किंगडम बाय आर.एच. विटेकर, there is no mention about virus, viroids, prions and lichens। तो कहीं ना कहीं आर.एच. विटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सभी को अपने किंगडम में जगह नहीं दिया था। ठीक, तो इसके बारे में स्टडी करना है। तो चलिए वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो वायरस क्या होता है, तो वायरस जो है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये जो है ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ठीक, और वायरस जो है, वायरस का मतलब जो है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक, तो इसको चलिए लिखते हैं कि वायरस क्या है।
तो दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। दे डू नॉट considered as they do not considered as true living, ठीक। ये क्या होता है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, that means they multiply only inside the host, ठीक। वायरस, that means venom or poisonous fluid was given by virus, that means venom or poisonous fluid name was given by डिमित्री इवानोस्की ने इसको दिया था, ठीक। 1892 में, इन 1892 हम लोग को दो तरह का वायरस पढ़ना है। तो वायरस जो है हम लोग दो तरह के वायरस पढ़ेंगे, एक टीएमवी और एक बैक्टीरियोफेज, ठीक। एक बैक्टीरियोफेज, अच्छे से लिख देते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो टीएमवी क्या होता है, टोबैको मोसैक वायरस, टोबैको मोसैक वायरस, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज नाम समझ के आप लोग जो है बैक्टीरिया नहीं समझिएगा, ये क्या है, ये वायरस है, ठीक। तो बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक। तो वायरस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको इरेज करने से पहले आपको हम रिकॉल करा देते हैं कि वायरस के बारे में क्या क्या है। तो कहीं ना कहीं इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आरएच विटेकर देयर इज नो मेंशन अबाउट वायरस, विवाइड्स, प्रियंस और लाइकन्स के बारे में इन्होंने अपने किंगडम में जगह नहीं दिया था। दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे डू नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग, ये ट्रू लिविंग नहीं होता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट, ये ओनली इनसाइड द होस्ट में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। वायरस दैट मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड्स नेम वाज गिवन बाय डिमित्री इवानोस्की 1892 में डिमित्री इवानोस्की साहब ने इसका जो है नाम बताया था, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड्स होता है। उसके बाद वायरस के बारे में बात करें तो टीएमवी, टोबैको मोसैक वायरस जो फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। दो वायरस के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया
ठीक, ये बैक्टीरिया से क्या होता है, छोटा होता है, और दे पास्ड फ्रॉम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होता है उससे क्या होता है, ये वायरस पास उससे हो जाता है। ठीक, एक M.W. विजर्निक करके साइंटिस्ट थे, M.W. विजर्निक करके साइंटिस्ट थे। वो इन्होंने क्या किया, एक इन्फेक्शियस फ्लूइड जो है टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए थे, जिसका नाम कंटागिया वाइवम फ्लूडियम नाम दिए थे। तो M.W. विजर्निक एक्सट्रैक्ट इन्फेक्शियस फ्लूइड फ्रॉम टोबैको प्लांट, ठीक, दैट इज कंटागियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक, तो इन्होंने इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट से क्या एक्सट्रैक्ट किया, कंटागियम वाइवम फ्लूइडम, जो कि क्या है, इन्फेक्शियस फ्लूइड है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके कंपोजिशन की, तो वायरस इज कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड। तो वायरस इज कंपोज्ड ऑफ यहाँ लिखते हैं जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड। इसके प्रोटीन कोड की बात करें तो ये कैप्सिड से बना हुआ होता है, और कैप्सिड जो है छोटे छोटे मोनोमर्स कैप्सोमियर से बना हुआ होता है। ठीक, तो कैप्सिड जो है कैप्सोमियर्स मोनोमर्स यूनिट है, इससे ये बना होता है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं तो वायरस इज कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड। ठीक, M.W. विजर्निक एक्सट्रैक्ट इन्फेक्शियस फ्लूइड फ्रॉम टोबैको प्लांट दैट इज कंटागियम वाइवम फ्लूइड। इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट से क्या निकाले, एक्सट्रैक्ट कंटागियम वाइवम फ्लूइड। ये कब किए थे, तो ये 1898 में किए थे। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं डेट 1898। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में, तो W.M. स्टैनली 1935 में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो वायरस हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वायरस जो है इन्फेक्ट किसको करेगा, प्लांट्स को, एनिमल को और बैक्टीरिया को। ठीक, तो वायरस प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया को कब इन्फेक्ट करेगा, जब इसके पास, वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो तो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा। तो इन्फेक्ट प्लांट्स जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, इन्फेक्ट्स एनिमल्स जब इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए,
हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए एंड सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तब ये क्या करेगा, एनिमल को इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरिया की बात करें, इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, तो जब इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ठीक, तो चलिए एक एक करके फिर जो है हम इसको रिकॉल कराते हैं, क्या क्या हम इसके बारे में पढ़े हैं। तो वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे पास बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज MW Bizarnic extract infectious fluid from tobacco plants, that is contagium bivalve fluid। ठीक, infectious tobacco plants होता है, ये एक्सट्रैक्ट किए थे कंटागियम बाइवम फ्लूइड, इन्फेक्शियस फ्लूइड है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वायरस इज कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड से ये कंपोज्ड होता है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर आरएनए और डीएनए हो सकता है। ठीक, इसके पास दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, नो आरएनए और डीएनए टुगेदर प्रेजेंट इन वायरस। ठीक, MW स्टैनली ने 1935 में वायरस हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताया इन्होंने। वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट प्लांट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एनिमल को जो इन्फेक्ट करेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्ट बैक्टीरिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक, नो आरएनए और डीएनए टुगेदर प्रेजेंट इन वायरस। ठीक, तो ये कुछ बातें जो है वायरस के बारे में था। और एक बात और आप लिख लीजिए कि वायरस से जो डिजीज कॉज होता है वो कौन कौन सा है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, यहाँ फर्स्ट में ही लिख देते हैं, तो डिजीज नीचे जगह है नहीं इसलिए ऊपर लिख देते हैं, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस आर मम्स, ठीक, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स और एड्स, और एक हर्ब्स भी है। ये क्या है, ये वायरस के कारण जो है ये डिजीज कॉज होता है, मम्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स। आई होप आप इसको दिख रहा होगा, स्मॉल पॉक्स है ये, एड्स और हर्ब्स। ये डिजीज कॉज किसके कारण होता है, वायरस के कारण। तो ये था वायरस के बारे में। आई होप आप जो है वायरस समझे होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग विरुआइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आप इसको पहले लिख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो आपको एक बार इसको इरेज करने से पहले आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि डिजीज कॉज बाय वायरस आर मम्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, एड्स, हर्ब्स। ये सब डिजीज जो है वायरस के कारण कॉज होता है। वायरस है स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस जो है बैक्टीरिया से स्मॉल है। और MW बिजर्निक एक्सट्रैक्ट क्या किए थे, कंटागियम बाइवम फ्लूइड जो है एक्सट्रैक्ट किए थे टोबैको प्लांट से। ठीक, वायरस इज कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए हो सकता है इसका जेनेटिक मटेरियल। और प्रोटीन कोड की बात करें तो कैप्सिड का होता है, कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर्स। ठीक, तो WM स्टैनली 1935 में क्या किए थे, वायरस हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे। और वायरस की बात करें तो प्लांट्स को जो इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट प्लांट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए। एनिमल को जो इन्फेक्ट करता है तो ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ये आइदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और एंड डबल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक, एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, तो आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए। नो आरएनए और डीएनए टुगेदर प्रेजेंट इन वायरस। तो ये कुछ बातें थी, चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज विरुआइड्स। ठीक, तो विरुआइड्स जो है एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है, टियोडीनर जो है, इनको पहली बार खोज किया था। तो विरुआइड्स के बारे में क्या लिखते हैं, तो
फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टीओ डिनर, ठीक, इन 1971, ठीक। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टीओ डिनर, आप इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक। इन 1971 ये क्या होता है, स्मॉलर देन वायरस होता है, स्मॉलर देन वायरस से भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के नाम से एक डिजीज कॉज करता है। तो ब्रूवाइट्स कॉज डिजीज, ब्रूवाइट्स कॉज डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ब्रूवाइट्स के बारे में, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है फ्री, तो दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथाउट प्रोटीन कोट, इसके पास किसी प्रकार का प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक। तो द आरएनए ऑफ ब्रूवाइट्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो ये था ब्रूवाइट्स के बारे में। ब्रूवाइट्स को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, टीओ डिनर 1971 में। स्मॉलर देन वायरस है, ये वायरस से भी छोटा होता है, ठीक। ब्रूवाइट्स कॉज डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है सकी डिजीज कॉज करता है। दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, और द आरएनए ऑफ ब्रूवाइट्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट। तो आई होप आप इसको ब्रूवाइट्स को समझे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग प्रियॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक। तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स जो है ये कहीं ना कहीं वायरस के साइज जैसा सिमिलर होता है, ठीक। तो सिमिलर टू साइज, सिमिलर इन साइज टू वायरस, ठीक। दे कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ठीक। ये क्या क्या कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है, ठीक। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन कैटल लाइक काउ में ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो BSE यानी कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक। और इन ह्यूमंस ये CR जैकोब डिजीज कॉज करता है, CJD, ठीक। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आर फाउंड इन प्रियॉन्स, ठीक। तो क्या है प्रियॉन्स के बारे में, तो इसका साइज जो है वायरस के साइज जैसा सिमिलर होता है। दे कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्या करता है, कॉज करता है। इन कैटल में ये BSE कॉज करता है, कॉज BSE
यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज कॉज करता है और ह्यूमन सीआर जैकब डिजीज कॉज करता है, ठीक। एंड एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है और फाउंड इन प्रियॉन्स। तो ये है कुछ बातें प्रियॉन्स के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और आज के लेक्चर का लाइकेंस, ठीक। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइकेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइकेंस। तो जैसा कि आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे लाइकेंस के बारे में, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि फंगल एसोसिएशन, अगर ये लोअर प्लांट्स के साथ एसोसिएट हो और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएट हो तो फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक। और विथ फंगल एसोसिएशन विथ लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, ठीक, तो उसको हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। तो ये फंगल एसोसिएशन किसके साथ करेगा, अगर लोअर प्लांट्स के साथ कर रहा है यानी एल्गी के साथ कर रहा है तो उसको हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ करता है तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एल्गल कंपोनेंट की और फंगल कंपोनेंट की। तो ये है ऊपर वाला एल्गल कंपोनेंट और नीचे जो है इसके साथ फंगल कंपोनेंट है, ठीक। तो ये क्या है, एल्गल कंपोनेंट, ठीक। और ये क्या है, फंगल कंपोनेंट। तो फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट, ठीक। और एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, ठीक। तो ये है क्या है, लाइकेंस है। ये क्या है, लाइकेंस। ये फंगल कंपोनेंट है, ऊपर वाला एल्गल कंपोनेंट है। तो एल्गल कंपोनेंट क्या करता है, प्रोवाइड फूड टू फंगाई, ठीक। और फंगल कंपोनेंट क्या करता है, प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और ये एक लाइकेंस का क्या करता है, एल्गी और फंगाई मिलकर लाइकेंस का निर्माण करता है, ठीक। तो एल्गल कंपोनेंट क्या है, फाइकोबायोन्ट्स प्रोवाइड फूड टू फंगाई, फंगाई को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और फंगल कंपोनेंट एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है, तो मिनरल्स और वाटर क्या करता है, जमीन से खींचकर और एल्गी को ये देता है, ठीक। तो एल्गी के पास किसी प्रकार का रूट्स नहीं होता है तो ये फंगल कंपोनेंट इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, ठीक। तो एल्गल कंपोनेंट और फाइकोबायोन्ट्स करते हैं, ठीक। और फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट्स करते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। तो आप एक ट्रिक के साथ इसको याद कर लीजिए कि आप लोग क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़े होंगे मैथ में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो ये एपी से याद कर लीजिए। एपी का क्या है, टेस्ट है जो कि फुल मार्क्स जो भी हो, तो आप जो है इसको एपी से रिलेट कर लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका जो है टेस्ट है फुल मार्क्स, तो एफएम। तो इससे जो है आपको याद रहेगा, आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी भी कि
अगर मान लीजिए एल्गल कंपोनेंट में आप कंफ्यूज होकर वहां पे माइकोबायोन टिक कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। तो एल्गल कंपोनेंट एपी और फंगल कंपोनेंट एफएम, ठीक, माइकोबायोन्स। तो ये था लाइगेंस के बारे में। लाइगेंस जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, दे आर pollution indicators, they do not grow in polluted areas, ठीक। तो ये क्या होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करता है। तो ये कुछ बातें जो है लाइकेंस के बारे में था, और इसी के साथ जो है आज का चैप्टर मतलब कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर इन करते हैं, और आज का लेक्चर इन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स होगा, जो जूलॉजी का चैप्टर है। और आपको हम बता दें कि नेक्स्ट चैप्टर जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये यूट्यूब पे 9 से 10 बजे के बीच में, यानी कि मान लीजिए 10 बजे प्रतिदिन जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, एक एक लेक्चर करके। तो कल से जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। और क्लासेस की बात कर दे तो मंडे टू सैटरडे आपका क्लास होगा। आपको प्रतिदिन मंडे से सैटरडे डेली जो है 10 बजे एक लेक्चर हम अपलोड करते जाएंगे। और आप जो है मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए। और टारगेट 360 जो ये चैनल का नाम है, टारगेट 360 रखने का पर्पस ये है कि सारे स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि बायो में जो उनका सपना होता है कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करे। तो आपको इसी सपने को साकार करने के लिए हम जो है टारगेट 360 लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं नीट का पेपर का हाफ वेटेज जो है बायो का होता है, बॉटनी और जूलॉजी को मिला के। तो आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, और हम जो है आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे। सारा नोट जो है मेरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और कुछ जो बातें लगेगी हमको बाहर से बताने का, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा वो भी बताएंगे। तो हम जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप मेरे साथ किए होंगे, तो आप देखे होंगे कि सारा जो है नोट्स एज पर एनसीईआरटी है। और जो है हम आपके लिए 5 क्वेश्चन का जो है सीरीज भी लाते हैं पीएलक्यू के फॉर्म में प्रतिदिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो इससे क्या होता है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। आप रिवीजन करके आइएगा तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसी के साथ हम लोग इन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और ठीक, थैंक यू सो मच।